हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस टॉपिक पर जितना भी सूत्र होगा, कैसे बनाया जाता है, उसका यूज कहाँ करेंगे, किस प्रकार से मैथ को सोल्व करेंगे, तो इस वीडियो में इतना सब कुछ आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सब वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका जितना भी सूत्र होगा, घन, घनाभ, आयतन का जितना भी सूत्र होगा, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का, हम सब आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घन का। तो घन घन के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि घन की टोटल चार इस तरफ से और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल छः पृष्ठ होते हैं और आठ आठ शीर्ष होते हैं। और उसी तरह से 4 4 8 4 12 किनारे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन के आयतन का। तो आप सभी को पता होगा कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, मतलब कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घन का आयतन। और इसी तरह है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र है, ये कैसे आया, ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर के बना होता है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको टोटल 6 वर्ग दिखाई देंगे। 6 वर्ग दिखाई देंगे। आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके आगे हम बताएंगे घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया था वर्ग का विकर्ण, आयत का विकर्ण, उसी तरह से घन का विकर्ण भी होता है। और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। आप लोगों को याद होगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता था वह √2 गुने भुजा होता था। √2 गुने भुजा वर्ग का। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर घन है। इसमें 2 डायमेंशनल था और इसमें 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें होता है √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। इस सूत्र से आप बनाएंगे तो घन का विकर्ण निकलेगा। इस सूत्र से बनाएंगे तो आपका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। और अगर इस सूत्र से बनाएंगे तो आपको घन का आयतन मिल जाएगा। और मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो आप लोग हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अब घनाभ की ओर। तो हम घनाभ में भी आप लोगों को बताएंगे कि आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होता है, कैसे बना। तो दोस्तों, अब हम आप सभी को बताने वाले हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, सब हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि घनाभ और आयतन में कुछ समानता है। जैसे हम अपने आप लोगों को बताए होंगे कि घन जो बना होता है वो वर्ग से, लेकिन ये घनाभ आयत से बना होता है। घन वर्ग से बना होता है, लेकिन घनाभ आयत से बना होता है। जिस तरह से घन में 6 पृष्ठ होते हैं, उसी तरह से घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। जिस तरह से घन में 8 शीर्ष होते हैं, उसी तरह से घनाभ में भी 8 ही शीर्ष होते हैं। जिस तरह से घन में टोटल 12 किनारे होते हैं, उसी तरह से घनाभ में भी टोटल 12 ही किनारे होते हैं। तो इस जो फार्मूला जो हम लिखे हैं यहाँ पर, इसमें LVH आया है। तो LVH का मतलब ही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो L का मतलब होता है लेंथ मतलब लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई ये हो गया। B का मतलब होता है चौड़ाई। तो हमारा चौड़ाई ये हो गया। और H का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। H का मतलब होता है ऊंचाई। तो हमारा ऊंचाई हो गया ये, यानी कि H ये है। तो हम घनाभ का विकर्ण सीखेंगे। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले पर
एल का मान, बी का मान और एच का मान रख करके अगर सोल्व करेंगे तो हमें घनाभ का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घनाभ का आयतन का सूत्र अलग है। इसका सूत्र होता है एल गुने बी गुने एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। इस सूत्र से हम एल गुने बी गुने एच यानी कि एल बी एच का मान रख देंगे तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। एक सूत्र इसमें और है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल कहे या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, दोनों में यही फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में बस ये सूत्र याद रखिएगा। इस सूत्र में एल बी एच का मान रख दीजिएगा तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस सूत्र में रखिएगा तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। इस सूत्र में रखिएगा तो घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। तो घनाभ में हमारा इतना ही सूत्र होता है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेलन। तो अगर घनाभ से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम आप सभी को बताने वाले हैं बेलन, बेलन या समबेलन। तो बेलन का फिगर इस तरह का होता है और इसमें दो मुख्य होते हैं जिनसे हम पूरा सूत्र बना होता है, जिससे हम आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो है आर और एच। तो बेलन का जो ऊपरी सिरा या निचली सिरा का जो त्रिज्या होता है उसी को हम आर से डिनोट करते हैं, मतलब कि लिखते हैं, सूचित करते हैं। और वहीं जो उसकी ऊंचाई होती है उसे एच से लिखते हैं। ऊंचाई को एच से और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। इसका क्षेत्रफल का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसका समबेलन का आयतन का सूत्र है। अगर हम पाई का मान लिख देंगे, आर स्क्वायर का मान लिख देंगे, एच का मान लिख देंगे तो हमें समबेलन का आयतन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आयतन का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और इसमें दोनों में से 2 पाई आर को हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया हमारा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इस सूत्र कैसे बना ये सब हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक पेपर है और इस पेपर को अगर आप गोल से मोड़ेंगे तो हमें एक बेलन प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम बेलन में देखाएं तो ये जो इसका निचला सिरा है यही हमारा इसमें ये है। इसकी लंबाई क्या होगी, जो इसकी परिधि होगी, इसकी परिधि ही इसकी लंबाई होगी। इसकी परिधि ही इसकी लंबाई होगी। तो इसकी परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, इसलिए इसकी लंबाई कितना हो गया 2 पाई आर। और ये जो हो गया हमारा ऊंचाई वही हमारा यहाँ पर है, जो ये है वो ये है। और यहाँ पर एच है, एच ऊंचाई है तो यहाँ पर भी एच ही होगा। और अब आप लोग देखेंगे कि ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई ये हम आप लोग को बता चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इस सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें मिलेगा, लंबाई है हमारा 2 पाई आर और एच हो जाएगा हमारा चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा 2 पाई आर एच। और यही क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। वक्र कहने का मतलब है सिर्फ बाहर तरफ से, मतलब कि ये जो बाहर एरिया है, गोल वाला नहीं, गोल वाला को छोड़कर बाहर, बाहर जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर के जो चारों तरफ है यही होगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये जो ऊपर और नीचे सिरा है इसे वृत्तीय सिरा कहते हैं और इसका क्षेत्रफल हम अलग से निकालेंगे। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का शामिल नहीं किया जाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम पूछेंगे कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ भी और दोनों वृत्त का सिरा भी, इसका क्षेत्रफल भी निकाल करके जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हमने बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच।
तो हमने यहाँ पर 2πRh लिख दिया। और अब हमें सिर्फ 2 वृत्तों का ही क्षेत्रफल निकालना है। और अगर नीचे इसका त्रिज्या r है तो ऊपर भी r ही होगा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे कि πr²। और यहाँ पर 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त है तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का, 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। तो ये πr² और यहाँ पर भी πr², और ये जो चारों तरफ हो गया 2πRh, ये πr², ये πr², मतलब 2πr²। और इस चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया 2πRh। तो उसी को हम लिखे हैं 2πr² प्लस 2πRh, 2πr² प्लस 2πRh। और ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है निकल गया मेन। तो ये कैसे बना ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दोनों में 2πr कॉमन है, यानी कि 2πr दोनों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उपस्थित है, इसमें भी है इसमें भी है 2πr। तो हम 2πr को कॉमन ले लेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे 2πr। अगर इसमें से हट जाएगा तो बचेगा r, और इसमें से हट जाएगा तो बचेगा h, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2πr इंटू r प्लस h। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, आयतन का क्षेत्रफल, संबेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। अगर ये याद नहीं है तो हम ये भी याद कर सकते हैं 2πr² प्लस 2πRh। तो बेलन से इतना ही सूत्र से आप लोग पूरा बेलन खत्म कर लेंगे। और अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं शंकु। अगर बेलन से कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं शंकु। तो शंकु में 3 चीज़ होता है। पहला होता है उसका आर, यानी कि शंकु का जो निचला भाग होता है वहाँ पर एक वृत्त होता है और उसकी त्रिज्या आर कहलाती है। और ये होता है हमारी तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी लाइन है उसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। और ये जो बीच वाला हुआ, यानी कि इसकी सीधी रेखा जो इसकी हाइट हुई, ऊंचाई हुई, उसे हम एच से लिखते हैं। और अगर हमें एल तो बहुत कम दिया होता है, एच और आर दिया होता है, तो हम एल कैसे निकालें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के देखेंगे तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, इसलिए लिखेंगे l² बराबर h² प्लस r²। और इस सूत्र की मदद से अगर l नहीं है या फिर h नहीं है या फिर r नहीं है तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। पाई का मान आप लोगों को पता होगा 22/7, और r यहाँ से निकल ही जाएगा, r दिया ही होगा क्वेश्चन में, और l निकाल ही लेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। उसके बाद कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ में वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो गया वो πrl, मतलब कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जो निचला भाग हो गया ये वृत्ताकार सिरा है, और इसका क्षेत्रफल आप लोग को पता है, हम बहुत बार बता चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर लिख दें πr²। दोनों में से हम πr को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा πr इंटू एल प्लस r। इसको उलट करके लिख देंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो हम इसे लिखेंगे πr इंटू r प्लस एल। इसका आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 गुने πr²h, 1/3 गुने πr²h। ये हो गया हमारा इसका आयतन का सूत्र। मतलब कि जो इसी ऊंचाई के जो बेलन होगा उसका जितना आयतन होगा उसका 1/3 भाग आयतन होगा उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या में बने एक शंकु का। तो ये हो गया हमारा आयतन का सूत्र 1/3 गुने πr²h। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr इंटू r प्लस एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πrl। और ये हम आप लोगों को लिख दिए हैं कि l² बराबर h² प्लस r²। तो शंकु से हमें इतना ही पढ़ना है, और शंकु से अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं गोला। हम आप लोगों को बताने वाले हैं गोला। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि गोला का जो त्रिज्या होता है उसे हम r से लिखते हैं,
और इससे आप लोग वृत्त मत समझिएगा, गोला जैसे गेंद, फुटबॉल हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब आप लोगों को उदाहरण के लिए दिखाते हैं। जैसे ये बॉल है, ये हो गया हमारा गोला। इसका जो अंदर से नापेंगे, जो त्रिज्या निकलेगा वही हो जाएगा गोले की त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये बाहर का, इसमें वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें हम सीधे पढ़ेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी कहे फॉर्मूला एक ही होगा, 4πr²। 4πr²। उसी तरह से है हमारा आयतन। तो इस गोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 गुने πr³। गोले का आयतन हो जाएगा हमारा 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा हमारे गोले का आयतन, ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का त्रिज्या दिया हो तो हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। गोले का त्रिज्या दिया हो तो हम आयतन भी निकाल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं छिलके का आयतन। छिलका कहने का मतलब है गोलाकार छिलका। जैसे कोई लोहा का ठोस वस्तु है गोल, और उसके अंदर कुछ नहीं है, एक पतला लेयर से वो गेंद बनाया गया है, तो उसका आयतन निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो उसमें से देख सकते हैं इतना भाग उसका धातु है। जो अंदर की त्रिज्या होती है उसे हम छोटी आर से लिखेंगे, और जो बाहर की त्रिज्या होगी उसे हम बड़ी आर से लिखेंगे। तो हम अगर बाहरी आयतन जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4/3 πr³, बड़ी r³। और इधर हो जाएगा 4/3 πr, पाई छोटी r³। तो ये हो जाएगा हमारा बाहर का आयतन, ये हो जाएगा हमारा अंदर का आयतन। ये बाहर का आयतन, ये अंदर का आयतन। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो 4/3 पाई कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो उसको हम कॉमन कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे, और बाकी जो बच गया बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू, उसे हम कोष्ठ में लिखेंगे। यानी कि सूत्र हो गया हमारा 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर के क्यू। तो छिलके का आयतन हो गया 4/3 पाई बड़ी आर के क्यू माइनस छोटी आर के क्यू। आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r³। पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4πr²। तो ये हो गया हमारा गोला का। गोला के साथ ही हम आप लोग को पढ़ा देते हैं अर्ध गोला, यानी कि आधा गोला। तो हम अगर गोला से कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जहाँ शेयर करना है करिए। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोग को बताने वाले हैं अर्ध गोला। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं अर्ध गोला। तो अर्ध गोला में उसी प्रकार से होता है त्रिज्या उसका, और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है इसका चारों तरफ, जैसे कटोरा देखे होंगे उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो उसका जो सूत्र है 2πr²। वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πr²। और जो ऊपरी भाग है वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। मतलब कि 2πr² + πr², मतलब कि 3πr²। और हम गोला का आयतन बताए थे 4/3 πr³। तो अर्ध गोला यानी कि उसका आधा, तो 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 2/3 πr³। तो हमारा अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको अर्ध गोला से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस जो वीडियो में अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।